चालू है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 633 दिन हो गए। तारीख 1 अगस्त सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। अभी जो आपकी स्थिति बनी थी, क्या इसके बारे में आपको मालूम है? ना, कि हमारे शास्त्र में इसका क्या नाम रखा गया है इस स्थिति का? स्वरूप स्थिति। नहीं, स्वरूप स्थिति तो आप जान ही लिए, उसके अलावा भी इसका क्या नाम है मालूम है? नहीं, कल बताया था। ध्यान नहीं हो रहा। कल पातंजल योग दर्शन का जी। विभूतिपाद, तीसरे में विभूतिपाद के बारे में बताया था कि नहीं? हाँ, धारणा ध्यान समाधि समाधि बताया था ना। ध्यान का मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे हों ध्यान दें, उसके बाद उसी के बारे में बार बार सोचना ध्यान है। जी। ठीक है कि नहीं? जी। तो ध्यान तो आप देते नहीं हैं, क्योंकि वो कार्य, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप लोग बच्चे हो, कि बच्चा जैसे खाएगा भी, पानी भी पिएगा तुरंत, और तुरंत खेलने भी लगेगा, खेलता भी रहेगा, खाता भी रहेगा, मतलब हर काम करता रहेगा एक ही समय में, उसी को बच्चा कहा जाता है। क्योंकि जिस समय में जिस काम को कर रहा है और उसी के बारे में सिर्फ सोच रहा है, बोल रहा और कर रहा है, तो उसको बच्चा नहीं कहा जाता है, उसको समझदार कहा जाता है। तो वो मैच्योर होता है, उसको कहा जाता है। तो इस विषय में आपका शरीर भले 77 साल की हो गई हो, 78 साल की हो गई हो, शरीर न हुआ है जी। लेकिन जो चर्चा चल रही है इसमें परिपक्व नहीं न हुए हैं। तो इसलिए इस विषय में आप बच्चे हैं। तो जब बच्चे को हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है, मजबूत करना होता है, नहीं कि दौड़ा करके। तो जो पातंजल योग दर्शन में 2 अंग बताए गए हैं, अंतरंग और बहिरंग, जिसको कहते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो उसमें कितने अंग? 8 अंग माने गए हैं। 8 अंग में कितने अंग ऐसे हैं जो बहिरंग है, यानी बहिर्वृत्ति हैं? वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है ना? ये जो 5 हैं वो बहिरंग है, शरीर से संबंधित है। और अंतरंग यानी मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए 3 की जरूरत है, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि कैसे लगती है? तो धारणा का मतलब होता है कि पहले कोई चीज का धारणा बनाइए। जैसे मैंने कहा था ना कि अपने ही मन को रोकने के लिए, अपने ही चंचल मन को रोकने के लिए, स्थिर करने के लिए और स्वयं में शांति का अनुभव करने के लिए कोई एक साधन ले लीजिए, क्योंकि 112 विधि है। पूरे विश्व में 112 विधि है। उस 112 विधि में कोई एक विधि ले लीजिए। जैसे त्राटक मुद्रा भी आपको मैं करा रहा हूँ, उसके पहले मैंने श्वास कराया, और मैंने बताया था ज्योति है, बिंदु है, प्रकाश है, दृश्य है, फोटो है। ठीक है ना? तरह तरह की चीजें हैं, यानी वो विधि है, संसाधन है मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए। ठीक है ना? तो हमने यहाँ शुरू में क्या दिखाया? धारणा क्या बनवाई कि अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखना है, धारणा बनाई। तो जब हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ किए तो उसमें देखिए आंख बंद किए
कान बंद हो जाता है, कोई बात सुनता नहीं है, मुंह भी बंद हो जाता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ स्वाद नहीं लेता है, हाथ भी बंधा रहता है और पैर तो हम पलथी मार के बैठते ही हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, जैसे ही पलथी मार करके आसन मुद्रा, आसन का मतलब सुखपूर्वक, आसन का मतलब होता है सुखपूर्वक किसी वस्तु को प्राप्त करना। तो आसन में हम जब बैठते हैं तो हम कुछ चाहते हैं तो सुखपूर्वक हमें मिले। और क्या चीज चाहते हैं, मैं कौन हूं को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। तो जब तक आपकी वृत्तियां, वृत्ति माने मन, इस एकाग्र नहीं होगा, इस एकाग्र होकर के स्थिर नहीं हुआ होगा और स्थिर होकर के स्वयं में शांति का अनुभव नहीं कर रहे, यानी चंचल वृत्तियां आप देखेंगे कि हमारे ही मानसिक जो शरीर है, शरीर की नसों को इतना खिंचाव पैदा कर देता है कि उसमें दर्द महसूस होने लगता है। बात समझ रहे? तो पहले तो आपके शरीर में ही आपकी नसें आपको खिंचाव पैदा करती हैं, वो दर्द देने लगती है, ये बहिरंग है। और यही जैसे आंख बंद किए, देखना बंद हुआ, सुनना बंद हुआ, बोलना बंद हुआ, खाना बंद हुआ, खाने से आपकी चौभर चलती है, चौभर चलने से भी जो है यहाँ की नसें जो है सब दर्द करती हैं अंदर अंदर। ये सब कौन अनुभव करता है? स्वयं अनुभव करते हैं। जब हमारा मन एकाग्र रहता है तब चंचल मन में ये सब चीजें अनुभव नहीं होती, होती भी हैं लेकिन हम उसको दरकिनार करते हैं। होता है अंदर अंदर महसूस होता है कि हमारी नसें दर्द कर रही हैं, चौबर दर्द कर रहा है, या मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, या यहाँ ऊपर जो है चमड़ी में भी कहीं खिंचाव पैदा हो रहा है, ये सब अनुभव होता है। लेकिन मन बाहर है, आँख खुला हुआ बाहर का बात सुन रहा है और बोल भी रहा है, तीनों काम एक साथ कर रहा है। आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुंह से बोल रहा है। इसलिए जो अपने स्वयं अनुभव हो रहा है वो अनुभूति स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक अनुभव नहीं होने देता, जो मजबूती के साथ उसको हम बदल सकें। तो हम अपने श्वास को जब देखने लगते हैं, देखना शुरू करते हैं, इसको हम बनाते हैं धारणा। धारणा बनाने का मतलब हम अपने श्वास को ही लगातार देखेंगे, जिसमें हमारा मन इसी पे आकर के पहले एकाग्र होगा, उसमें स्थिर होगा, और जब मन की चंचलता समाप्त होगी तो शांति का अनुभव भी मन ही कराएगा। ये तीन चीजें मिलती है धारणा बनाने से। और धारणा ही जब लगातार हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं, लगातार 5, 7, 10 मिनट जब बीतने लगता है, आप देखेंगे सारी वृत्तियां हमारी, मन, वृत्तियां माने मन, चंचल मन हमारा इसी श्वास पे ही आकर के एकाग्र होने लगता है। ठीक है, लगातार देखने से उसको बोलते हैं ध्यान। लगातार जो हम अपनी चीजों को देख रहे हैं लगातार, ठीक है, वो ध्यान हो, उसी को बोलते हैं ध्यान। और वही ध्यानावृत्ति जब बिल्कुल अपने आप में शांत हो जाती है और देखना भी बंद हो जाता है, बात समझ रहे हैं? श्वास की गति देखना भी जब बंद हो जाती है, वही स्थिति समाधि की होती है। बात समझ रहे हैं? जो हम कार्य कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, किस पॉइंट में क्या हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया तो क्या पाया और क्या हमें वो बताया, अब बता करके हमें किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति स्वयं उसका अनुभवी होगा और स्वयं अनुभव करके उस लेवल पे पहुंचा होगा, उस नाम को जान रहा होगा, तभी तो बताएगा। जैसे जो यहाँ से दिल्ली गया होगा, चाहे बाय रोड गया हो, चाहे बाय एयर गया हो, यानी हवाई जहाज से गया हो, चाहे बाय ट्रेन से गया हो, तो जो व्यक्ति जिस रास्ते से दिल्ली पहुंचा होगा, दिल्ली पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति पूछे अगर वहाँ का आदमी कि गोरखपुर से या बस्ती से आप दिल्ली तक कैसे आए, तो कैसे आए जो प्रश्न है वो बताएगा ना कि मैं बाय रोड आया हूँ। तो बाय रोड आया हूँ तो किससे आए हैं? बस से आए हैं, कार से आए हैं, ट्रक से आए हैं, अपनी संसाधन से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, पैदल आए हैं, साइकिल से आए हैं, कैसे आए हैं? उसके अंदर में जिज्ञासा होगी। तो बाय रोड आए हैं तो कैसे आए ये प्रश्न करेगा। तो आप जिस संसाधन से गए होंगे वो संसाधन आप बताएंगे। तो रास्ते में चौराहे कितने पड़े, चौराहे कितने पड़े, तो जिस चौराहे पे व्यक्ति रहता है वो लिखता तो है नहीं, तो भूल जाता है। तो मोटी मोटी चीजें याद रहती हैं,
क्या रहती हैं, मोटी मोटी बातें याद रहती हैं। यहाँ से हम गए अयोध्या, यहाँ से बस्ती से चले तो बस्ती से चले तो हमको हरैया मिला, हरैया से चले तो छावनी मिला, छावनी के आगे गए तो जो हमको अयोध्या मिला, अयोध्या से आगे फैजाबाद गए, फैजाबाद से बाराबंकी गए, बाराबंकी से लखनऊ गए। ऐसे बता मोटा मोटा बता। लेकिन हमारे ऋषि कह रहे हैं कि परक परक जब आप चलते हो तो जितने चौराहे मिलते हैं, ठीक है, स्थिर चित्त होकर के आप खोज करते हुए चलते कि मुझे अभी दिल्ली पहुंचना है, तो कब पहुंचेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे जहाँ जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं उसको हम इंगित करते हुए चलते हैं। तो हमारे ऋषि वही काम किए हैं, जिस जिस पॉइंट पर जहाँ जहाँ पहुंचे हैं, जिस जिस चौराहे को उन्होंने क्रॉस किया है, उन चौराहों को हूबहू उन्होंने लिखा है। तो यम मतलब होता है लक्ष्य बनाना। लक्ष्य पे काम करने के लिए शरीर को स्वस्थ कराते हैं। यम नियम, तो उसके लिए नियम बनाते हैं। लक्ष्य के बाद नियम, नियम के बाद फिर आपके शरीर को क्या बनाते हैं, स्वस्थ स्वयं स्थित पहले कराते हैं। शरीर को स्वयं स्थित कराते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आसन। तीसरे नंबर पे शरीर को आसन कराते हैं। फिर क्या कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ठीक है। फिर प्रति आहार कराते हैं। प्रति आहार का मतलब इंद्रियों का जो आहार है, जैसे आँख का रूप देखना है, कान से सुनना है, तो ये आहार हो गया। प्रति आहार का मतलब होता है इसको बंद करना, ठीक है ना। इसको कबीर साहब ने क्या कहा, इसी को व्याख्या किया कबीर साहब ने कि दसों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। दसों इंद्रियां जब बंद होती हैं, इनकी क्रियाएं बंद होती हैं, तब जाकर के दयाल माने अपने आप का परिचय होता कि मैं कौन हूँ। तो मैं अपने आप का कौन हूँ इसका परिचय तो नहीं होता है, लेकिन अपने श्वास का परिचय जरूर होता है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तब उसी में हम देखते हैं जिसमें ठंड है, गर्म है, शीतल है, सुगंध है, दुर्गंध है, सामान्य है, खिंचाव, तनाव, खुजली, गीलापन, सूखापन, ये जो इमोच का एरिया है, पहले यही में अभ्यास करवाया जाता है। आप विपश्यना करने जाएंगे 10 दिन का, तो आप देखेंगे कि पहले जो श्वास को दिखाएंगे, फिर उसके बाद वेदना संवेदना दिखाएंगे। आपके शरीर में कहाँ वेदना हो रही है, वेदना माने कष्ट, संवेदना माने सुख। तो सुख जहाँ अनुभव होता है मन वहाँ नहीं रुकता है, आगे जाकर के वहाँ रुकता है जहाँ कष्ट हो रहा है, जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ नसों में तनाव हो रहा है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, नसें दब रही हैं। नसें दबने के कारण जब ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में नहीं हो पा रहा तो वहाँ दर्द मालूम होता है। नसें खिंचती हैं, मांसपेशियाँ दबती हैं, ठीक है ना, हड्डी जो है दबती है, तो वो सब महसूस कराता है। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 वहाँ पे ले आया जाता है। तो यम नियम आसन, ठीक है, ये आसन क्यों कराया जाता है, क्योंकि जैसे डायरेक्ट बैठ जाइए तो देखिए शरीर अकड़ जाती है, थोड़ी ही देर में शरीर अकड़ जाती है। लेकिन जब हम आसन करके बैठते हैं तो नसें हमारी ढीली हो जाती हैं, मांसपेशियाँ हमारी अपने आप में घर्षण कर जाती हैं, ठीक है, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, तो काफ़ी देर तक बैठने में आसानी होती है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम कराने से जो हमारी प्राणवायु है, जिसको हमें देखना है, श्वास को देखना है, तो श्वास की गति को हम बैलेंस करते हैं। थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम कर लिए, शीतली प्राणायाम कर लिए, तो उससे क्या होता है, हमारी नली जो है, जो कुछ नली में विकार जो कुछ होगा वो साफ हो जाएगा और श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए प्राणायाम कराते हैं। फिर प्रत्याहार माने आँखों को कानों को बंद कराया जाता है, प्रत्याहार कराया जाता है। फिर उसके बाद तब धारणा कराई जाती है कि आप धारणा बनाइए कि क्या लगातार आप देखना चाहते हैं। तो हम क्या देखना चाहते हैं, ज्योति, बिंदु, ध्वनि यानी अनाहत नाद, या कुछ भी जो भी चीज़ आप बनाते हैं, तो उसी को लगातार देखना। तो हमने यहाँ क्या धारणा बनाई, हमारे वेद में हमारे ऋषि ने जो दिया है वह दिया ईश्वर। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास, स्वर माने ध्वन भी होता है, ओम का उच्चारण मैं वो नहीं करा रहा हूँ, सीधे सीधे अपने श्वास को अपने से अलग होकर के दिखा रहा हूँ। क्योंकि जब तक श्वास और मैं अलग अलग नहीं महसूस होगा तो हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग हमारी भाषा में इंद्री कहते हैं, तब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। और जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जब उसकी में विकार और उसमें अच्छाई यानी बुराई और अच्छाई का अनुभव नहीं होगा। और जब तक वो अनुभव नहीं होगा तो बुराई को त्याग नहीं करेंगे, अच्छाई को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा चित्त यानी मन प्रसन्न नहीं होगा। अब प्रसन्न नहीं होगा तो अपने श्वास को देखेगा नहीं, क्योंकि बार बार जो कर्म कर लिया जाता है वो कर्म बार बार मन चिंतित करता है, यानी चिंतन करता है उसी पे बार बार।
इसलिए चिंता बढ़ जाती है। तो जो हमारे शरीर की स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी तो हमें कोई साध्य मिलेगा। मंजिल हमारा तभी मिलता है जब हम अपने शरीर से संसाधन से परिपूर्ण हो, और अपने संसाधन से हम परिपूर्ण है नहीं, इसीलिए जो है हमें हमारा साध्य प्राप्त होता नहीं जल्दी। तो अपने जो धारणा बनाई श्वास को देखना, तो सबसे पहले श्वास पे मन टिकता नहीं है, बार बार कोई न कोई स्मरण ख्याल होता रहता है। तो धीरे धीरे स्मरण और ख्याल बंद होने लगते हैं, अपने श्वास पे मन टिकने लगता है धीरे धीरे। और टिकते 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 देखने की क्रिया सिर्फ श्वास रह जाती है, बाकी सारी चीजें बंद हो जाती हैं अपने आप। बात समझ रहे हैं नहीं? जी। हाँ जी। क्या समझ रहे हैं? सभी स्मरण यानी ख्याल बंद हो जाते हैं, एकदम रुक जाते हैं, श्वास पर ख्याल और सिर्फ श्वास पर ही हमारा मन केंद्रित हो जाता है और लगातार उसी को देखता है। और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो देखना भी बंद हो जाता है। उसी अवस्था को समाधि कही गई है। ठीक है ना? लेकिन आगे चल करके संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि भी बताई गई। कल बताया था ना, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब होता संवेदना में रहती, मतलब जानकारी में कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। समझ रहे? लिख लिए? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि जहां संवेदना खत्म हो जाए, यानी देखने की स्थिति भी खत्म हो जाए। जो अभी आपकी स्थिति बनी थी उस समय में क्या आप अपने श्वास को देख रहे थे? बोलिए। नहीं देख रहे थे ना, वो देखने की स्थिति बंद हो गई थी। तो संवेदना का मतलब जानकारी में, और असंवेदना का संप्रज्ञात का मतलब होता जानकारी में रह करके वो चीजें प्राप्त करना। असंप्रज्ञात का मतलब होता है वो जानकारी करते करते उसी में लीन हो जाना। बात समझ गए? जैसे छोटा बच्चा जब पहली बार पहले दिन इसको जाने से पहले तो उसको उत्साह रहता है, तो उसका किताब कॉपी बैग पेंसिल रबड़ कटर उसका ड्रेस पहना करके, और उसको पूरा बाल सजा करके हल्का सा टीका काला लगा करके देखने में सुंदर लगे, मोजा जूता सब पहना दिया जाता है। जब वो विद्यार्थी के रूप में दिखने लगता है, जब उसको स्कूल की तरफ ले जाया जाता तो चल जाता तो है लेकिन गोद में जाता है। ठीक है, गोद में माता या पिता लेके जाते हैं, और जैसे ही वो स्कूल में उसे छोड़ के और वहां से हटना चाहते हैं, तैसे आप देखे होंगे कि बहुत तेज रोने लगता है। रोते 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 इतना रोने लगता है, माँ को नहीं देखेगा पिता को नहीं देखेगा, जब कि उसी कपड़े के अंदर में वो टट्टी पेशाब भी कर देता है, इतना रोता है। जो चेहरा जो हमें देखने में सुंदर लग रहा था वो चेहरा पूरा बिगाड़ लेता है। आंख से आंसू, नाक से पोंटा, मुंह से लार, पूरा मुंह बिगाड़ लेता है। इस बात को तो देखे होंगे ना आप? सही है। लेकिन वही बच्चा जब माता पिता अपने गार्जियनशिप को निभाते हैं, एक दिन में पहले दिन ले गए तो 1 घंटा छोड़ दिए, अब रोवे गावे जो कुछ भी करे, फिर उसके बाद दूसरे दिन ले गए 2 घंटे छोड़े, ठीक है, तीसरे दिन ले गए 2 घंटे छोड़े, चौथे दिन ले गए 2 घंटे छोड़े, ऐसे 1 हफ्ते तक 2 घंटे तक, फिर उसके बाद 3 घंटा, फिर उसके बाद 4 घंटा, फिर उसके बाद पूरा समय लगाने लगता है। ठीक है, और लगातार ले जाते हैं 10 दिन 15 दिन तक लगातार उसे ले जाएंगे। लेकिन जैसे उसकी रेगुलरिटी बन जाती है, लगातार अभ्यास बनता जाता है, और उसका ये दिमाग में फील हो जाता है कि हमें यहीं आना है लगातार, तो देखिए रोना गाना धोना जो भी कुछ होता है, टट्टी पेशाब करना, वो सब अपने आप बंद हो जाता है। तो उसी में धीरे 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 सतर्कता सावधानी हर चीज लागू होने लगता है। तो देखिए टट्टी पेशाब नहीं करता, टट्टी पेशाब लगेगा तो
जाएगा। जो मास्टर हैं या मास्टराइन हैं उनसे कहेगा, तो वो जो दाई है, छोटे छोटे बच्चों के लिए दाई रखा जाता है, वो दाई ले जाएगी, टट्टी कराएगी, पेशाब कराएगी, फिर लाएगी क्लास में रखेगी, मुंह धोएगी, पानी पिलाएगी, सारा काम करती है छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में बातें अपनी सावधानी खुद आने लगती है। तो टट्टी पेशाब नहीं करता है, पूछता है, कहता है, ठीक है ना। भूख लगेगा तो बताएगा। धीरे धीरे उसके अंदर में स्वयं सावधानी आने लगती है, और सावधानी आते आते और धीरे धीरे उसकी रेगुलरिटी उसी में बनते बनते आप देखेंगे उसी में लीन हो जाता है। अब यहाँ अगर माता पिता रोकना भी चाहते हैं कि बेटा आज स्कूल ना जाओ, तुम्हारे नानी के घर चलना है, मामा के घर जाना है, ठीक है, वो कहता है मम्मी मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कल मार खाऊंगा। देखिए उसके दिमाग में बातें ये फील हो गई, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा काम रुक जाएगा, वहाँ पढ़ाई जो होगा उसमें बाधित होगा, और नहीं तो मैं मार खाऊंगा। डर तो रहता है मार खाने का, सबसे बड़ा डर रहता है मार खाऊंगा, इसलिए वो कहीं भी जाना नहीं चाहता है। ऐसे ही हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बच्चे जैसी है। वो पहली बार इसके बारे में पहली बार तो चर्चा सुनना नहीं चाहता है। जो अध्यात्म का मुख्य धारा है उसके बारे में तो सुनना नहीं चाहता है। हाँ, अगर हम थोड़ा डाइवर्ट कर दें, बदल दें स्थिति को, कि कबीर साहब जो है आपको सब कुछ दे देंगे, मनोकामना पूरा कर देंगे, कबीर साहब का मूर्ति लगा दीजिए उनके सामने जाकर के, अपनी मन की बात कहिए उनसे, और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करिए, वो सब कुछ पूरा कर देंगे। अगर मैं ऐसा कहूँ तो भी देखिए भीड़ लग जाएगी। बात समझ रहे हैं? हैं? ये जो शंकर जी को पूजा जा रहा है, राम जी का मंदिर बना हुआ है, शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, किसी का मंदिर बना हुआ है, ये घुमाने के लिए बना हुआ है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने जब देखा कि सीधे सीधे बात लोग नहीं सुन रहे हैं तो थोड़ा सा घुमा दिए। अब घुमा दिया तो जो घुमाया तो किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन वो जिस लक्ष्य को लेकर के घुमाया गया वो लक्ष्य जो है खाली वहीं तक सीमित रह गया, जो घूमने वाली चीज थी, आगे नहीं बढ़े, उसके आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। अगर हम वही घुमावें ना और लगातार दें तो हम कहते हैं कि एक एरिया में 10 ही आदमी हो और 10 आदमी उस लेवल पे पहुंच जाएं, तो समझिए कि हम 100% जो है उसमें कामयाब हैं, क्योंकि वही 10 आदमी पूरे समाज को कंट्रोल करते हैं, है ना। अब जैसे डीएम है, मुख्य हो गया, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, लेखपाल हो गए, कानूनगो हो गए, ठीक है। वो जो यही 10 लोग जो हैं ये कंट्रोल करते हैं पूरे समाज को। तो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जब अपने आप में स्थिर रहता है तो समाज को किसी गलत दिशा में नहीं जाने देता है। लेकिन ये जो 10 आदमी हैं, जब यही बिगड़े हुए रहेंगे तो आप बता दीजिए समाज को कोई बिगड़ते हुए तो रोक पाएगा? वो तो बिगड़ा हुआ पहले से ही है। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है, इस मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए और शांत का अनुभव करने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी। भजन का मतलब जानते क्या होता है? भगवान का भजन करो, ये कहा जाता है। तो भगवान प्रकृति को कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो प्रकृति भगवान, भा भूमि, भूमन मिट्टी, गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, आसे आग, न से नीर माने पानी, यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा आपका शरीर है। तो भगवान का भजन करो ये कहा जाता है। तो भगवान का भजन का मतलब क्या होता है और लोग जानते ही नहीं। बताने वाला सिर्फ कह दिया खाली भगवान का भजन करो, तो वो सुनने वाला भगवान किसको मानता है? मानो जो मंदिर में मूर्ति बैठाई गई है उसको समझता है उनका भजन करो। वो ये नहीं जानता है, बताने वाले ने ये नहीं बताया कि भगवान तुम्हारा शरीर ही है, तुम अपने शरीर का भजन करो। भजन का मतलब होता है यथा स्थिति का ज्ञान। जिस समय में हमारे शरीर का जो स्थिति बनती है उसका ज्ञान करो। जैसे अभी वर्तमान में पंखा नहीं चल रहा है, लाइट चली गई, ठीक है, तो पसीना पसीना हम लोग हो गए हैं कि नहीं? जी हो गए। अब इस अवस्था में मन व्याकुल होगा कि नहीं? शरीर तो अपने आप में व्याकुल है ही है, लेकिन हमारा मन भी व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? पसीना बहुत हो रहा है, पसीना चू रहा है, कपड़े पे आ रहा है, अंदर जो है कपड़ा रखने का मन नहीं कर रहा है। अब वो तरह तरह की जो वर्तमान की स्थिति है, इस स्थिति को देख करके यहाँ बैठना नहीं चाहेगा, सीधे भाग करके बाहर जाना चाहेगा। इसी को कहते हैं चंचलता। हम अपने जो वर्तमान की स्थिति है
इस वर्तमान की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम क्या करें, उठ करके बाहर जाके बैठे। तो बाहर बैठे तो वो ठंड ठंड हवा चल रहा है, सुबह का समय है, ठीक, तो शरीर को आनंददायक स्थिति पैदा करेगा, हम उसी में ओतप्रोत हो जाते हैं उसी सुख को पाने की। तो जो वर्तमान की स्थिति है इसमें और जो वर्तमान की स्थिति वहां बाहर होगी उसमें, तो दोनों में अंतर दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो वही चंचलता है और उसी में जाकर के हम लोग मिल गए। वर्तमान की स्थिति जैसी भी हो, हमारे शरीर की चंचलता वहां दिखाई ना दे, तब हमारे मन की स्थिति मजबूत होगी। जैसे हम बैठे हैं बैठे रहें। एक अवस्था ऐसी आती है अपने शरीर का ही भान नहीं होता है, पसीना हो, ठंड हो, गर्म हो, कुछ भी हो, एकदम अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा, मैं स्वयं अपने आप में स्थिर रहूंगा। तो जो चंचलता मन में आ रही है या शरीर में तो है ही ऑलरेडी, मन में जो चंचलता आ रही है वो नहीं रहेगी, तो एकाकार वृत्ति हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? और जब एकाकार वृत्ति जैसे होती है, वही एकाकार वृत्ति ध्यान की अवस्था होती है, क्योंकि ध्यानम निर्विषय मन है, मन में कोई विषय नहीं रह जाता है। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषय मन, मन की जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का विषय नहीं है, न आंख से देखा जा रहा है, न कान से सुना जा रहा है, न जीभ से स्वाद लिया जा रहा है, न जीभ से शब्द बोला जा रहा है, न पैर से चल रहे हैं, न हाथ हिल रहा है, न कुछ हो रहा है, एकदम स्थिति शांत है। तो पहले तो हमने श्वास का धारणा बनाया, श्वास को देखते देखते उसी में लीन हो गए, वो हो गई ध्यान वृत्ति, क्योंकि मन की सारी वृत्तियां हमारी शांत हो गई। तो वो ध्यान धारणा ध्यान की स्थिति हो गई। और वही स्थिति जब बिल्कुल एकदम शांत स्थिति हो जाती है, जैसे अभी आपकी बनी थी, वही समाधि की स्थिति है, एक्चुअल समाधि की स्थिति है। मन में श्वास का देखना भी बंद हो जाता है एकदम, और मन में तो रहता है कि मेरा मन सब कुछ शांत है, इस शरीर में कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है, कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है, ठीक, मन में कोई चिंता नहीं है, ना वह चिंतन है, दोनों स्थितियां नहीं है। मन में कोई चिंता या चिंतन नहीं है, शरीर में कोई दर्द या पीड़ा या सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। ये स्थिति जब आ जाती है तो समाधि लग जाती है एकदम। लेकिन यह है कि मन में है कि मैं बिल्कुल शांत स्थिति में हूँ। और समाधि कब तक चलती है सर? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, तो हम बढ़ाएं तो छः अभी जैसे उसी जो मैं कल बताया था उसी में स्पष्ट लिखा है कि 2.5 घंटे तक श्वास को देखना ये धारणा होती है, ठीक है। 24 घंटे तक लगातार श्वास को देखना ये ध्यान की वृत्ति बताई गई है, और 12 दिन तक लगातार यथास्थिति बनना 2.5 घंटा धारणा हो गई, 2.5 घंटा धारणा हो गई, 24 घंटे ध्यान हो गया, और 12 दिन तक लगातार यथास्थिति में बैठे रहना समाधि हो गई। ये कौन सा पुराण है, उसमें पुराण में भी लिखा हुआ है, और हमारा जो शास्त्र है वो तो कह ही रहा है, और गीता भी कह रही है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, ये भी मैं कल लिखवाया था ना, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा अपने आप में स्थित हो, मन में कोई चंचलता है, मन मनः कृत्वा, मन की कोई गति ना हो, कृत्वा माने गति, कोई गति ना, माने कुछ ना अच्छा के रूप में सोचे कि मैं श्वास देख रहा हूँ, और ना बुरा के रूप में चिंतन करे कि मेरा मन इधर उधर जाकर के दुखी हो रहा है। तो दोनों स्थितियां नहीं होती है, ये स्थिति होती है मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा किंचित भी न चिंतयेत्, किंचित मात्र भी वहां चिंता नाम की कोई वस्तु नहीं है। श्वास को देखना ये भी चिंता में आता है, श्वास की गति देखना भी बंद हो जाता है अपने आप में, वो समाधि की स्थिति है। और ये जानकारी में है तो संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि अनुभव हो रहा है, और अनुभव खत्म हो जाता है, उसी में लीन हो गए। जैसे नमक और पानी का उदाहरण दिया गया था, दोनों अलग अलग हैं तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही नमक पानी में मिल जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे ही हमारा मन नमक है और हमारा श्वास पानी है, तो नमक यानी मन जब श्वास में लीन हो जाता है तो दिखाई देता है, नहीं देता, वही स्थिति है, एकदम अपनी स्थिति बन जाती है।
इतना मैंने बताया था कल, जी और इसी का अभ्यास अब हम लोगों को करना है। जी और ये अभ्यास जितना ही बढ़ेगा, फिर उसके आगे की बात हम जब जैसा हम अवस्था देखेंगे वैसा हम उसकी चर्चा करेंगे। जी ठीक है ना? तो अब बैठे हम अपने श्वास को पहले धारणा बनाएं, श्वास को देखना है, जी और श्वास को लगातार देखने लगे, ध्यान में स्थिति आ जाएगी। और वही ध्यान की स्थिति जब अपने आप में दोनों ही अपने में लीन हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा था ना कि आपका श्वास पानी है और आपका मन नमक है। जब पानी और नमक एक में मिल जाएगा तब समझिए ध्यान लग गया। और उसमें कोई विषय नहीं रह जाता है। बच्चों के लिए जरा इसको बंद कर दीजिए। जी अभी आप देख रहे होंगे कि बिजली चली गई थी जी तो पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। जी तो शरीर तो कष्ट सही रहा था अपने आप में, जी और मन में भी कष्ट हो रहा था जी कि बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई। कष्ट हो रहा था ना। शरीर होगा तो मन में भी होगा। वो तो कह रहा हूँ क्योंकि शरीर और मन एक में मिला दिए हम लोग ना, अलग अलग तो कर ही नहीं पाए कभी। यही दिक्कत है। तो वो तो दिक्कत होनी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अभी अनुभव क्या हो रहा था, पसीना हो रहा था, तो कष्ट महसूस हो रहा था। अभी देखिए पंखा चला तो पंखा चल करके जो शरीर में पसीना हुआ था और हवा, दोनों का सम्मिलन क्या हो रहा है, संवेदना दे रहा है, सुख दे रहा है। संवेदना का मतलब सुख, और वेदना का मतलब कष्ट। इसके पहले कष्ट हो रहा था, उसके पहले सुख हो रहा था क्योंकि पंखा चल रहा था। पंखा रुक गया, पसीना होने लगा, कष्ट महसूस होने लगा। और फिर जब पंखा चलने लगा तो जो पसीना हुआ था वही देखिए आनंद की अनुभूति दे रहा नहीं, एसी की तरह लग रहा है। एयर कंडीशन जो होता है यानी अपने वातावरण को अनुकूल बनाने वाला, उसको बोलते हैं एसी, एयर कंडीशन, वातानुकूलित उसको बोलते हैं। तो वातावरण के हिसाब से हमारा मन अनुकूल होगा नहीं, मन एकदम ठंडा ठंडा लगा, कितना आनंद की अनुभूति दे रहा है। लेकिन क्या हम दोनों हैं? हैं? लेकिन हम दोनों स्थितियों में हैं कि नहीं? हैं, लेकिन हैं? दोनों स्थितियों में मैं हूँ कि नहीं हूँ? लेकिन क्या ये वही स्थिति में हूँ? स्थित नहीं है। हाँ, जैसे जैसे आपको अपना बोध होता जाएगा वैसे वैसे जो जिस वर्तमान स्थिति में आप होंगे वह वर्तमान स्थिति आपकी नहीं है, वो प्रकृति का है। किसका है? वो प्रकृति का है, आपका नहीं है। आप तो स्थिर हैं, लेकिन अपनी स्थिरता का स्वयं में बोध नहीं है। समझ रहे हैं? इसी को हमें बना करके रखना। समाधि लगने का मतलब होता है कि अपनी स्थिति का ज्ञान होना है, मैं कौन हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 12 दिन तक लगातार आप अगर समाधि में रह लिए, जो बताया गया समाधि का स्थिति, उसमें अगर 12 दिन लगातार रह गए तो शरीर और मैं का बिल्कुल अलग अलग मालूम होने लगता है। जैसे मकान और मकान मालिक अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं, वैसे ही शरीर आपको अपने आप अलग मालूम हो जाएगा। और तो ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं, इसको सहन करने में आसानी होती है।
लेकिन जब तक ये चीज़ें होती नहीं हैं अपने आप में, तब तक स्थितियाँ जो बदलती हैं हम उसी में अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे अपने आप को बदलते हैं तो परिस्थिति के अनुकूल हो गए। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हम परिस्थिति के अनुकूल हो गए तो वहाँ दुख सुख का अनुभव होगा ही। बात समझ रहे हैं? कोई कान शब्द सुना हमारे विपरीत रहा, हमारे मुंह से गाली निकल जाएगा। हमारे अनुकूल है तो हाँ हंसेगा। तो ये दोनों स्थितियाँ नहीं होंगी, एकदम सामान्य स्थिति, गंभीर स्थिति, उसको बोलते हैं गंभीर स्थिति। समझ रहे हैं? तो जो स्थिति हमारी आती है वह बनी रहनी चाहिए यथावत। अभी देखिए फिर बिजली चली गई, अभी थोड़ी देर तक वो फिर अनुभव कराएगा। अभी जो सुख का अनुभव करा रहा था अभी दुख का अनुभव कराएगा। लेकिन जो दोनों मैं नहीं हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा जा रहा, हम लोगों को अपने आप में बता रहा, लेकिन मेरी स्थिरता का बोध मुझे है, इसलिए हम दोनों को सहन कर ले रहे हैं। इसलिए लोग जनरेटर लगाते हैं। वो तो चंचल मन का काम, भाई उनके पास पैसा है और उसी पैसे के लिए वो दिन रात दिन वो क्या क्या करते हैं आप जान ही रहे हैं। क्या वो काम हम कर पाएंगे? जी। जितने जनरेटर लगाने वाले लोग हैं वह किस स्तर पे पैसे जाके कमाते हैं, क्या उस स्तर पे हम और आप जाके कमा पाएंगे? बोलिए। नहीं कमा पाएंगे। हाँ, नहीं कमा पाएंगे। तब तो इसलिए वो क्यों उसका चर्चा कर दिया? अरे किसी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति का जन्म है जिसके बारे में आपको जानकारी को ठंडी गर्मी बरसात सबको सहन करने की क्षमता रखता है। देखिए उसकी मानसिक स्थिति तो पढ़ते नहीं आप, बाहरी स्थिति पढ़ करके फिर हमारे उसमें डाल देते हैं। तो बाहरी स्थिति से तुम आंतरिक स्थिति में जाने के लिए तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर जनरेटर ही लगाना हो तो यहाँ ध्यान लगाने की क्या जरूरत? क्योंकि ध्यान लगाने में पैसा थोड़ी आएगा। आप बता दीजिए कि मैं किसी भी व्यक्ति से कोई चार्ज करता हूँ, क्या ये ध्यान लगाइए इतना चार्ज दीजिए? बोलिए। नहीं। तो जब चार्ज लगाएंगे ही नहीं, पैसा आएगा ही नहीं, जनरेटर चलेगा कहाँ से? आप बताइए। तो जो हमारे पास यथा स्थिति हम उसी में तो रहेंगे। तो हमको जब ना मानसिक स्थिति हमारी खराब है ना हमारी शारीरिक स्थिति खराब है, तभी तो मैं बैठ करके इतने तेज आवाज में बोलता हूँ। अगर शरीर में रोग हो जाए तो हमारी जो आवाज है तेज, वह तेज आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। एक जो बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार, उसी में आप देखेंगे कि हमारी बुखार हाँफने लगता है और मानसिक स्थिति उसकी बदल जाती है। जी। तो हमारे शरीर में बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो या अस्वस्थ हो, हमारी आवाज़ कभी धीरे नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूँ। और स्थिर हूँ तो वर्तमान की स्थिति को भांपता हूँ, यहाँ आवश्यकता क्या है। वही चर्चा तो मैं कल शाम को किया था आपको जी। और अभी सवेरे भी वही बात किया मैंने कि मैं अगर वास्तव में अपने आप में स्वयं हमारे गुरु महाराज हमको ठोंक बजा करके परिपक्व न किए होते तो मैं तो हवा में उड़ गया होता। हवा का मतलब मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति कैसे बदलती है? जैसे सामने दृश्य देखा, कान ने सुना। सामने दृश्य देखना मानसिक स्थिति बदलती है, कान से सुनना मानसिक स्थिति बदलती है, जीभ पर कोई भी वस्तु पड़ता स्वाद बदलती मानसिक स्थिति बदलती है। ऐसा होता है नहीं? जी होता है। होता है ना? 100% तो सबका होता है। लेकिन आप में और मेरे में यही अंतर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता। अंतर बना करके रखने, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दो अंग है ना। तो आपकी वृत्तियां बहिरंग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी वृत्तियां अंतरंग हैं। तो मैं बहिरंग का कोई काम नहीं कर सकता कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों बदले। आपका तो बदला हुआ है, आप तो आए हैं मेरे पास, यानी जैसा मैं हूँ वैसे आप भी बनने आए हैं। तो अंतरंग वृत्ति को जब पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जब उस